गाइस, वेलकम बैक टू ऑनलाइन सेक्शन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, हम बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपने पॉइंट पर। तो हम डिस्कस कर रहे थे राजन सीरीज क्वेश्चंस, ठीक है। जो राजन सीरीज में क्वेश्चंस है एमसीक्यूज, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, हम उसको डिस्कस कर रहे थे। तो हमने 39 क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं, उनके साथ साथ कॉन्सेप्ट भी हमने अच्छे से समझ लिए हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 14 क्वेश्चन से और आज इसी में हम एमसीक्यू क्वेश्चन सारे खत्म कर देंगे, ठीक है। सो देखिए, आप अगर राजन सीरीज के ये क्वेश्चंस राजन सीरीज में से ही प्रैक्टिस करते हैं तो मैंने आपको कल भी बताया था कि आपका 60 से 70% तक यहीं से इससे ज्यादा आपका यहीं से कवर हो जाएगा अगर आप केवल राजन सीरीज क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे मैं आपको एक एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराती हूँ, अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कराती हूँ, आपको भी यही करना है कि आप अगर क्वेश्चन आता भी है फिर भी आपको उसको सोल्व करके देखना है, ठीक है, जिससे आप एक बार भूलोगे नहीं और आपका उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अगर आपका एग्जाम का भी बहुत कम टाइम रह गया है, अगर आप ये टाइम, मान लिया कोई वीडियो होती है 30 मिनट की या 35 मिनट की, ओके, अगर आप इतना टाइम अपने फ्यूचर के लिए नहीं दे सकते हैं तो आप देखिए क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो अगर आप इतना टाइम अपने लिए निकाल सकते हैं, अपने भविष्य के लिए निकाल सकते हैं, तो आप सफल हो सकते हैं, ओके। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। अगर 24 घंटे में से इतना टाइम आप निकालते हैं अपने फ्यूचर के लिए तो आप तभी सफल हो सकते हैं। अगर आप इसमें भी आलस कर सकते हैं तो सोचिए आप क्या ही कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 14 क्वेश्चन से। आपको क्या करना है, आपको साथ के साथ जैसे मैं क्वेश्चन लिखूंगी आपको भी साथ के साथ क्वेश्चन नोट करना है और अपनी नोटबुक में से सोल्व करना है। अगर आपसे होता है तो अच्छी बात है, अगर आपसे नहीं होता है तो फिर मैं हुई आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले। तो अब शुरुआत करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, का सरलतम रूप है। इसका सरलतम रूप हमें निकालना है, सरलतम रूप, ठीक है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन लिखूंगी तो उससे और ज्यादा टाइम लगेगा। आपके पास राजन सीरीज मॉडल पेपर होगा, आप उसमें देखिए और क्वेश्चन को सोल्व करिए। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं, आंसर भी आप मिलाइए कि आप क्या आंसर है। एक बात और है कि राजन सीरीज में काफी क्वेश्चन आपको गलत दिए गए हुए हैं, तो वो भी आपका कंफ्यूजन इससे दूर हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। इसको क्या लिख लेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख लेंगे, 1 का स्क्वायर, क्योंकि अगर हम 1 की घात 3, 4, 5 कुछ भी करें तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी, ठीक है, एक की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है ऐसे। तो इसको क्या करेंगे, x प्लस 1 और x प्लस 1, इसको ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पर इसका होल स्क्वायर दे रखा है, अगर हम इसका फॉर्मूला खोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, तो इससे तो कोई सोल्व नहीं होने का। तो इसमें क्या करते हैं, हम इसको x प्लस 1 और x प्लस 1 लिख लेंगे, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही फॉर्मूला आ जाएगा, लेकिन हमें इसको क्वेश्चन का सरलतम रूप करना है, इसे सोल्व करना है। तो अब इसका फॉर्मूला खोलेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे तो x माइनस 1 और x प्लस 1, नीचे क्या है x प्लस 1 और x प्लस 1, ठीक है। देखिए एक x प्लस 1 से ये x प्लस 1 कट गया, तो यहाँ क्या बच गया, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। तो ऑप्शन में ये वाला आंसर सही होगा आपका, ठीक है। आप भी चेक करिए और सोल्व करिए, थोड़ी मेहनत की जरूरत है, ये सभी चीजें बिल्कुल बेसिक से है, ठीक है। अगर आपका बेस अच्छे से हो जाएगा, अगर आप इसको अच्छे से कर सकते हो तो फिर आपको आगे कभी कंपटीशन में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिमेय संख्या -24/45, ठीक है, के समतुल्य है, के समतुल्य है, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 12/20, 12/20, -8/15, -6/9
ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए समतुल्य भिन्नों के बारे में आपको पहले पढ़ाया गया हुआ है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो ध्यान दीजिए। जो समतुल्य भिन्न होती है इसके जैसे इसके समतुल्य है, यानी अगर हम पहाड़े की बात करें कि जैसे 2 के समतुल्य क्या हो जाएगा 4, 6, 8, 10, ठीक है, ये इसके समतुल्य संख्या हो जाएगी। अगर ये है 24 बटे सॉरी यहाँ पर 45 है, ठीक है, 24 बटे 45 है, तो इन सभी में से हमें सिलेक्ट करना है। तो देखिए हम 12 में करेंगे, 12 दूनी 24, ठीक है, 12 दूनी 24 हो जाएगा, लेकिन 20 दूनी क्या हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा, तो इसके समतुल्य तो नहीं होगी, ठीक है। अब इसको देखते हैं, 8 या 24, अगर हम 3 की गुना करें तो 24 और 15 थी 45, ठीक है, तो इसके समतुल्य भिन्न कौन सी हो जाएगी, इनमें हो जाएगी -8 बटे 15, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह भी दिया गया हुआ है, ठीक है। देखिए ये क्यों नहीं हो सकता, इसके समतुल्य 6 चौक 24 तो हो जाएगा, ठीक है, और 9 छिके 54 हो सॉरी 9 चौक 36 हो जाएगा, ठीक है, तो ये इसका समतुल्य नहीं होगा। ओके, ऐसा है कि इन दोनों में समान भिन्न रहनी चाहिए, जैसे ये ऊपर भी 2 से गुना करी, नीचे भी 2 से गुना करी, ठीक है, तो इसमें ये वाला आंसर इसका सही है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि समतुल्य बताना है, समतुल्य यानी ऊपर भी 2 से गुना, नीचे भी 2 से गुना, समान भिन्न, ठीक है, समान भिन्न से गुना व भाग, दी गई संख्या में समान भिन्न से गुना व भाग समतुल्य भिन्न होगी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x/4 + 10 = -4 में x का मान ज्ञात करना है, ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यू बतानी है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं -56, 56, 24 और -24, ठीक है, इसमें x की वैल्यू ज्ञात करेंगे, ऑप्शन आप मिलाइएगा क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या करते हैं, x + 4 = -4 और -10, ये उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो x/4 = -14 हो जाएगा, और ये क्या करेंगे, इसकी गुना कर लेंगे इस साइड, x = -56, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपके ऑप्शन में ये वाला आंसर होगा कहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको भी यही करना है कि आप क्वेश्चन लिखिए, चाहे आपसे क्वेश्चन आता हो या ना आता हो, क्वेश्चन लिखिए, उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर क्वेश्चन आता है फिर भी सोल्व कीजिए, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है, नुकसान तो कुछ है नहीं, और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक वर्ग जिसकी भुजा, ठीक है, एक वर्ग है, यहाँ पर स्क्वायर की बात की गई है, जिसकी भुजा हो जाएगी 1.6 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल यानी एरिया पूछ लिया गया स्क्वायर का, ठीक है, वर्ग का, वर्ग की भुजा इतनी है तो उसका क्षेत्रफल पूछ लिया गया। तो क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, आपको सभी फॉर्मूले जरूरी याद होने हैं, क्योंकि आपको क्या करना है कि फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, भुजा गुना भुजा, यानी ये हमारा क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया, इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये ए, ठीक है, सारी साइड इसकी ए है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया, तो इसके हम 2 बार गुना कर देंगे, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1.6 गुना 1.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इससे पहले जो हमने क्वेश्चन कराए थे वो कुछ इजी थे, और आज के कुछ थोड़े हार्ड से क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको उनको ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझना है और कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बतानी है, ठीक है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, ठीक है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है 1, 2, 0, 4, तो आप बताइए इसका आंसर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, इतनी बेसिक चीजें तो आप सभी को पता होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। हाँ, तो इसका जो आंसर है सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या हो जाएगी 2, वेरी गुड, सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या हो जाएगी 2, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी और बेसिक है, इतना तो आपको सभी को पता होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी त्रिभुज का एरिया, ठीक है, ट्रायंगल है कोई, उसका जो एरिया है उसका 45 सेंटीमीटर एरिया दिया गया है, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और जो उसका बेस है, ट्रायंगल का बेस यानी आधार है, आधार दिया गया है 15 सेंटीमीटर, तो उसकी हमें ऊंचाई निकालनी है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपकी सीरीज में 3-4 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद है कि ये की बार भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो क्या है कि ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ऊंचाई हमें इसकी निकालनी है, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। इसमें हमें वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये आ जाएगा 45 = 1/2 = 15 और इसकी ऊंचाई को हम h मान लेंगे, ठीक है। तो इससे आगे सोल्व करते हैं, यहाँ पर क्या होगा कि 2 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी और ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 45 गुना 2/15, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करेंगे 3, तो जिस इसकी ऊंचाई आ जाएगी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर स्क्वायर और जिसका आधार है 15 सेंटीमीटर है, ऊंचाई हमें इसकी बतानी है। इसके क्षेत्रफल के फॉर्मूले में सीधा सीधा वैल्यू पुट कर देनी है और इसकी ऊंचाई हमें पता चल जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋण पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक बताना है। ऋण पूर्णांक क्या है, ऑप्शन में है -3/5 -5 0 या -√7, ठीक है। अगर आपने पूर्णांकों के बारे में पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं, अगर आपने पूर्णांकों के बारे में पढ़ा होगा तो बताइए, पूर्णांकों के बारे में पढ़ा है तो आप कमेंट्स भी करते रहिए साथ के साथ, ताकि मुझे पता चले कि आप कितने आंसर दे पा रहे हैं, ठीक है। तो जो पूर्णांक हो जाएगा, ऋण पूर्णांक हो जाएगा -5, इन सभी में ऋण पूर्णांक हो जाएगा -5। ऋण माने ऋण मतलब माइनस वाले पद, और जो धन पूर्णांक बोलते हैं वे धनात्मक होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव वाले, जैसे पॉजिटिव +5 +6, ठीक है। तो इस टाइप के ये ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक, इनमें आप कंफ्यूजन होते होंगे कुछ इंग्लिश वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है, आप बताइए। शून्य यानी 0 का गुणात्मक प्रतिलोम, शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है या नहीं होता है। देखिए जब आपको ये चैप्टर समझाए गए थे तब आपको ये बोरिंग सब्जेक्ट ये पढ़ाया गया था आपको, तब आपको ये बहुत बोरिंग लगा होगा कि यार ये क्या पढ़े हम, ठीक है। अब देखिए इनकी इंपॉर्टेंस आपके एग्जाम में है, इस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन भी बन रहे हैं और संभावना है कि ये आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं क्वेश्चन इस टाइप के, छोटे छोटे बिल्कुल बेसिक, ठीक है। तो आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है क्योंकि आपके ये सिलेबस में है, ठीक है, और मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है, नहीं होता है, नहीं, क्यों, क्योंकि शून्य की किसी भी संख्या में गुना कर ले हम तो वो क्या होता है, वो शून्य ही रहता है। तो आप सभी को पता है, कितना इजी सा क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि -1 और 1 के बीच कितने परिमेय संख्या प्राप्त की जा सकती है। -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है, ठीक है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा अनंत। क्यों, क्योंकि जैसे -1 है और 1 है, इनके बीच में हम कितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। अगर बोले कि 4 और -3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, तो उसका भी क्या आंसर हो जाएगा, उसका भी आंसर हो जाएगा अनंत। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी आया हुआ है और
ये पहले भी कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है और इसमें भी आपके मॉडल पेपर में भी 3-4 क्वेश्चन इस टाइप के आए हुए हैं। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। देखिए -8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है? -8 का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है। योगात्मक प्रतिलोम बताना है आपका। और मैंने आपको बताया था कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। योगात्मक प्रतिलोम होता है कि हम माइनस का चिन्ह लगा दे उसमें, ठीक है। ये -8 है, अगर हम इसमें माइनस और -8 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा +8। तो जो योगात्मक प्रतिलोम होगा -8 का, ये होगा +8। ओके, आई होप आपको अच्छे से सभी कॉन्सेप्ट इसके साथ साथ में क्लियर हो रहे होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार को देखिए। ठीक है, तो अब देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में। जब दो अनुपात समान हो तो उनके संबंध को क्या कहते हैं? ठीक है, उनके संबंध को क्या कहते हैं? समानुपात। ठीक है, सीधा सीधा सा इसका है कि जब दो अनुपात समान होते हैं तो उनके संबंध को क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। ठीक है, समानुपात। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हुआ है? समानुपाती पदों, ठीक है, समानुपाती पद दिए हुए हैं 20:30, समानुपात 60:90। ठीक है, इनमें ऑप्शन दिया गया है कि 20 और 60 मध्य पद है। देखिए आपको यहाँ फोकस करना है मैं क्या बोल रही हूँ। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, ये समानुपाती पद है। ठीक है, ये समानुपाती पद है। ये क्या है? ये समानुपाती पद है। ठीक है, ये पद दे दिया गया और ऑप्शन में आपसे पूछ लिया गया कि 20 और 60 मध्य पद है। ठीक है, 20 और 60 मध्य पद है, तो नहीं, ये गलत है ऑप्शन। सेकंड है 30 और 90 बाह्य पद है। 30 और 90 बाह्य पद है, नहीं, ये भी गलत है। फिर चौथा ऑप्शन है कि 20 और 30 मध्य पद है। 20 और 30 मध्य पद है, तो ये भी गलत आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहा गया? 30 और 60 मध्य पद है। 30 और 60 मध्य पद है, ये सही है। तो आपका जो चौथा ऑप्शन होगा वो सही होगा, क्योंकि देखिए जो बाह्य पद होते हैं जैसे 20 और 90, ये क्या हो जाएगा? ये बाह्य पद हो जाएंगे। 30 और 60 क्या हो जाएंगे? मिडिल पद हो जाएंगे। ठीक है, ये मध्य पद हो जाएंगे। अगर हमारा समानुपाती कोई हो जैसे 20:30, समानुपात 30:90, तो ये क्या हो जाएंगे? ये अंतःपद हो जाएंगे। और ये जैसे 20 और 90 हुए, ये बाह्य पद हो जाएंगे। और इसमें क्या होता है? जैसे A:B समानुपात C:D, इसमें बाह्य पदों की गुना और मध्य पदों की गुना बराबर होती है। A गुना D = B गुना C। ठीक है, तो ये इसकी एक कंडीशन बनती है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको उसमें ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो जो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 30 और 60 मध्य अनुपाती है। ठीक है, सॉरी, मध्य पद है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपके मॉडल पेपर में। 6 और 4 का मध्य अनुपाती है। ठीक है, सॉरी, 6 और 54 का, 6 और 54 का मध्य अनुपाती है। मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती, इसका मध्य अनुपाती बताना है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मध्य अनुपाती आपको पता नहीं होगा तो चलिए मैं बताती हूँ। मध्य अनुपाती अगर पूछ लिया जाए कि जैसे कोई भी नंबर होता है, अगर A और B दिया गया हो, ठीक है, अगर A B हो और इनका मध्य अनुपाती हमें ज्ञात करने के लिए बोल दिया, तो मध्य अनुपाती क्या हो जाएगा? मध्य अनुपाती हो जाएगा A गुना B और इनका रूट। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अगर कोई भी ऐसे नंबर दिए गए हैं, 2 नंबर दिए गए हैं कि जैसे A और B है, तो इनका मध्य अनुपाती क्या हो जाएगा? √A और B हो जाएगा। तो इसमें क्या दिया गया है? 6 और 54 का मध्य अनुपाती हो जाएगा। तो मध्य अनुपाती ज्ञात करेंगे हम, क्या हो जाएगा? 6 गुना 54, ये रूट में आ जाएगा और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 6 चौक 24, 6 पंजे 30। ठीक है, तो ये किसका वर्ग होता है? 624 होता है, 18 का वर्ग। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 18।
इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 9, 18, 30 और 24। तो जो राइट आंसर हो जाएगा इसका 18। मध्य अनुपाती आपको बताना था, मध्य अनुपाती का फॉर्मूला ये होता है और इसका आंसर आ जाएगा 18। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x² - 4x - 5 के गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड तो आप सभी को आते होंगे क्योंकि बहुत अच्छे से सभी को गुणनखंड करने आपको सिखाए गए थे, सभी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से कराए गए थे गुणनखंड वाले। ये क्वेश्चन आपको करना है x²। नहीं देखिए, यहाँ से करना है हमें 5:5 समानुपात x:45 में x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, में x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, x बराबर हमें ज्ञात करना है। तो अभी बताया था मैंने आपको, अगर ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसे अनुपात में होते हैं तो क्या करते हैं, बाह्य पदों की गुना और बाह्य पदों की गुना बराबर हो जाते हैं, मध्य पदों की गुना बराबर बाह्य पदों की गुना। तो देखते हैं इसमें क्या करेंगे, 5 और 45 की गुना करेंगे, 5 गुना 45 बराबर हो जाएगा 5 गुना x। ठीक है, इस 5 को इधर ले आएंगे हम, 5 गुना 45/5 = x। ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 45। ठीक है, जो x का मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 45 से इसमें पूछा गया है। आपको याद रखना है बाह्य पदों की गुना और मध्य पदों की गुना बराबर होगी। आप इसको ऐसे बनाकर इक्वेशन बनाकर इसको सोल्व कर सकते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, 12 और 8 का लैसा बताना है। 9, 12, 8 का लैसा ज्ञात करना है। ठीक है, लैसा ज्ञात करने की विधि आपको पता है, बहुत इजी है। आप सभी इसको आसानी से कर सकते हैं। पहले सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, हम इसको डायरेक्ट 3 से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसमें क्या करना है कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या इमेजिन करनी है और इसी से हमें इसको डिवाइड करना है। तो 9 नहीं डिवाइड हो सकता है, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, फिर 2 से काटेंगे इसको 9, 3, 2, फिर 2 से काटेंगे इसको 9, 3, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब 3 से काटेंगे इसको 3, 1, 1 और फिर से 3 से काटेंगे 1, 1, 1। ये जब तक करना है जब तक नीचे 1, 1 नहीं आ जाता। इनकी गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72। ठीक है, तो जो इसका लेस आ जाएगा ये 72 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम इसका 72 भी आ सकता है आंसर। ठीक है, तो इसका जो लैसा आ जाएगा, लैसा आ जाएगा इसका 72। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नो के अपवर्तक बताइए। ठीक है, नो के अपवर्तक बताने हैं। नो के अपवर्तक, अपवर्तक समझिए क्या होते हैं। अपवर्तक होते हैं जैसे 9 का पहाड़ा, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54। ठीक है, जैसे 2 के अपवर्तक लिखेंगे, यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपसे कुछ 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 4 36। ठीक है, इसका अपवर्तक हो जाएगा ये, आप ऑप्शन में सिलेक्ट करिए, यही आपका सही आंसर होगा। अपवर्तक होता है जैसे पहाड़ा में 2 का अपवर्तक बताने हैं, 2 के प्रथम 5 अपवर्तक बताने हैं, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। ठीक है, जैसे 2 के अपवर्तक हो गए, तो अपवर्तक हम इसी प्रकार कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपके इसमें मॉडल पेपर में, राजन सीरीज में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, ये मैंने आपको कल बताया था सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो आप इसका आंसर बताइए मुझे जल्दी से। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए और सबसे छोटी पूर्ण संख्या भी बताइए। पूर्ण संख्या आपको ये चीजें रटनी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि रटेंगे तो आप उनको भूल जाएंगे। तो आपको ये समझनी है अच्छे से, जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1 होती है। 1 से छोटी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 और अनंत तक होती है। अगर बात की जाए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1,
अगर बात की जाए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तो अनंत, कोई नहीं होती, ठीक है। अगर बात की जाए पूर्ण संख्या की तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी 0। अगर हम प्राकृत संख्या 1 होती है सबसे छोटी, इसमें हम 0 भी लगा दे तो यह पूर्ण संख्या बन जाती है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होती नहीं है, अनंत, ठीक है। तो आपको ये याद रखने हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इनसे आगे कि एक है, ठीक है, 1 बताना है आपको, ये 1 क्या है। कितना इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक बातें हैं, बिल्कुल ही। तो बताइए आप 1 क्या है। भाज्य है, अभाज्य है, या न तो भाज्य है और न अभाज्य है, या इनमें से कोई नहीं। इसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो एक क्या है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 3 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आपको ये याद रखना है, ये तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। अगर आप ये भी याद नहीं रखते हो या आप इनमें भूल जाते हो तो आप देखिए आप कितने पीछे हो, ठीक है। आप कैसे अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं आपके एग्जाम में अगर आपको ये भी नहीं पता तो, ठीक है। तो एक क्या है, एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्रमागत 2 पूर्णांकों का अंतर होता है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रमागत 2 पूर्णांकों का अंतर, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को, पूर्णांकों का अंतर, ठीक है। तो इसमें बताइए, इस पे ऑप्शन है -1, 1, 0 और -0। तो देखिए इसके क्या हो जाएगा, 2 क्रमागत पूर्णांक जैसे 2 और 3 है, ठीक है। इन क्रमागत यानी कि 2 और 4 हो जाए तो ये क्रमागत नहीं होगा क्योंकि बीच में से एक छूट गया, क्रमागत होगा बिल्कुल सीक्वेंस से, ठीक है। 2, 3 या 4, 5, 6 कुछ भी। तो जो 2 क्रमागत पूर्णांकों का अंतर होगा, 3 में से 2 गए क्या हो जाएगा 1, ठीक है। कुछ भी ले लीजिए आप, 16 और 17 ले लीजिए, इनके बीच का अंतर क्या होगा 1। तो क्रमागत पूर्णांकों का अंतर क्या होता है 1, ठीक है। आपको याद रहेगा अच्छे से। अगर आप ऐसे थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके आपके एग्जाम में दे दिया जाए क्वेश्चन तो आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये आप सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए साथ के साथ। अब देखिए नेक्स्ट, किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर प्राप्त होती है। कितना इजी क्वेश्चन है, किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी संख्या हो अगर हम उसमें से 0 घटा दे तो उसका मान क्या होता है, मान परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है, नो चेंज। ये आपका क्वेश्चन था। कुछ भी ले लो, 1000, 200, 500, लाख, करोड़, कुछ भी ले लो, अगर हम किसी संख्या में से 0 घटाते हैं तो उसका मान 0 रहता है। यही इसका आंसर था। अब देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृत संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृत संख्या पूछी गई है। इसमें ऑप्शन है 5, 2/3, -5/6 और √3। इनमें से प्राकृत संख्या बतानी है, इनमें से कौन सी प्राकृत संख्या है। तो जो इनमें से प्राकृत संख्या हो जाएगी ये हो जाएगी 5, ठीक है। ये परिमेय संख्या हो जाएगी, ये पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से कॉन्सेप्ट सभी क्लियर हो जाने चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है जो 1 - 8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाए। मैंने पूर्ण वर्ग वाला चैप्टर बहुत अच्छे से, बहुत ही बेसिक से, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको अच्छे से क्लियर कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए जब तक आपको किसी का मेथड या कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप उसको रटकर ज्यादा दिनों तक याद नहीं रख सकते हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाना मैंने आपको सिखाया था। इसको, इसमें क्या जोड़े कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। आंसर ऑप्शन में है x², 16x², 1 और x², ठीक है। देखिए ये हो जाएगा 1² और यहाँ पर हम प्लस में क्या जोड़ेंगे कि -8x, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए जैसे a² + b² -2x, 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख लेंगे हम, इसको लिख लेंगे 1² + 16x², यानी इसको 8 को लिखेंगे हम 2 × 2 × 2 × x, ऐसे करके देख लेंगे। ये 2 तो ये वाला 2 आ गया, ठीक है।
और ये एक है यहाँ पर, ये आ गया 4, b का मान आ गया यानी 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 16x²। ठीक है, देखिए फॉर्मूला बन गया 1 माइनस 8x के होल स्क्वायर का। अगर हम इसका होल स्क्वायर खोलते हैं तो 1 प्लस यहाँ पर 4 आएगा, 4x² 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16x² माइनस 2 गुना 1 गुना 4x। ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो इसमें क्या जोड़ेंगे, 16x² में हम ऐड कर देंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² माइनस 4x माइनस 5 के गुणनखंड कीजिए। 65 का क्वेश्चन है, x² माइनस 4x माइनस 5 के गुणनखंड कीजिए, के गुणनखंड करने हैं ना, हमें इसके फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर करने भी आपको बहुत अच्छे से सिखाए गए हुए हैं। तो देखिए इसके फैक्टर कैसे करते हैं, x² 4 के ऐसे गुणनखंड, ठीक है, 5 के ऐसे गुणनखंड जिनका योग या घटा 4 के बराबर हो, तो माइनस 5x और प्लस 4, ठीक है, 4x माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर x आएगा, ये 1x आएगा। देखिए अगर हम 5 के और 1 की गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा, अगर हम 5 में से घटाएंगे तो -4 आ जाएगा। -5 है और +1 है, ठीक है, तो -5 में से +1 घटाएंगे तो -4 आ जाएगा, अगर दोनों की गुना करेंगे तो -5 आ जाएगा। आपको ये कंडीशन याद रखनी है और ये आपको अच्छे से समझाया भी गया है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से x कॉमन ले लेंगे, x -5 बच जाएगा, और यहाँ पर +1 कॉमन लेंगे तो x -5 बच जाएगा। ठीक है, जो कॉमन है इनको लिख लेंगे x -5 और ये हो जाएगा x +5, x +1, ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताना है। किसी त्रिभुज के क्षेत्र समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र बताना है। कई क्वेश्चन हमने कर लिए हैं पहले, तो आपको बताना है इसका क्या फॉर्मूला होता है। अगर आपने पढ़ा है तो अच्छे से समझा है, तो ये सीरीज भी समझे है आपने, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई है, जो त्रिभुज की भुजा, ठीक है, समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई है 10 सेंटीमीटर है, तो इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल हमें इसका बताना है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई इतनी है, इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, ठीक है, सभी साइड उसकी बराबर हो, तो ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, ये भी इक्वल है, इसके आपस में सभी इक्वल हो जाएगी A B C, ठीक है। तो इसके क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है, √3/4 गुना साइड स्क्वायर, ठीक है, भुजा का स्क्वायर। इसमें हम मान रखेंगे √3/4 मल्टीप्लाई 10 × 10, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 10 × 10 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो हम इसको 100 लिख लेंगे, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा, जो इसका आंसर आ जाएगा 25√3। ये आपके ऑप्शन में दिया गया हुआ है और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला इम्पोर्टेंट है काफी, ठीक है, ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है राजन सीरीज में। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है। वृत्त यानी सर्कल का एरिया निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, जब आपको सर्कल वाला चैप्टर पढ़ाया गया था तब मैंने आपको वहां से अच्छे से क्लियर कराया था। तो वृत्त के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, πr², ठीक है, ये सर्कल हो जाएगा और जो इसका ये एरिया हो जाएगा, इसका एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपका फॉर्मूला याद है फिर तो आप कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर सकते हैं कि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या है जो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है,
वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या, मैदान की जो त्रिज्या है क्या है 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, यानी ये कोई सर्कल हो जाएगा और जो इसकी ये त्रिज्या हो जाएगी ये 7 सेंटीमीटर है। तो इसका हमें क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्वेश्चन में पूछ लिया गया है। क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 गुना आर की वैल्यू पुट करेंगे 7 गुना 7, एक साथ से एक साथ कट जाएगा, ठीक है। 22 क्या होता है, 22 होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया आ जाएगा, वृत्ताकार मैदान का एरिया आ जाएगा, ठीक है। देखिए आपको बस थोड़ी ही मेहनत की जरूरत है। आप क्या करते हैं कि आप आलस कर जाते हैं कि नहीं ये क्वेश्चन इजी है, आगे के तो मैं सभी कर दूंगा, लेकिन क्या पता आगे का क्वेश्चन इजी है या नहीं है, तो आपको सभी क्वेश्चन तो देखने होंगे ना। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घन के आयतन का सूत्र बताइए, ठीक है। घन के आयतन, घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, घन का आयतन, ठीक है। घन यानी क्यूब की, क्यूब का हमें वॉल्यूम बताना है। क्यूब के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, भुजा की घात 3, ठीक है, साइड की घात 3। देखिए ये क्या होगा, ये कोई क्यूब हो गया, ठीक है। ये ए, ये भी ए और ये भी ए, ये ऊंचाई, ये आधार और ये इसकी चौड़ाई, ठीक है। तो जो इसका आयतन हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा घन का, ये क्या हो जाएगा भुजा की घात 3, ठीक है, आपको याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयत का प्रत्येक कोण होता है, ठीक है। आयत यानी रेक्टेंगल, आयत का प्रत्येक कोण होता है, आयत का प्रत्येक कोण होता है। आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, जैसे ये रेक्टेंगल हो गया तो इसका प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा, प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का कोण, ठीक है। और 90 डिग्री के कोण को क्या कहा जाता है, 90 डिग्री के कोण को कहा जाता है समकोण, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके रनिंग सीरीज में दे गए हुए, ये बिल्कुल बेसिक है, और अगर आपको ये भी नहीं आता ना तो आपको कुछ नहीं आता, ठीक है। आपको ये भी आप अच्छे से याद रखना है। आयत का प्रत्येक कोण होगा 90 डिग्री का, घन का आयतन होगा 1/√3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो काफी इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, एमसीक्यू का लास्ट और लास्ट क्वेश्चन, 16 और 40 का तृतीयानुपात बताना है। 16 और 40 का तृतीयानुपात बताना है, का तृतीयानुपात बताना है हमें, ठीक है। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन भी है। अगर आपसे ये हो जाता है तो आज अब हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, इससे नेक्स्ट मैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो तृतीयानुपात में हम क्या करते हैं, जैसे ए और बी, ठीक है, ए और बी दिया गया हुआ है और इसका हमें तृतीयानुपात ज्ञात करना है, तृतीयानुपात हमें इसका बताना है। तो तृतीयानुपात में हम क्या करेंगे, देखिए इसका मेथड होता है ए बी और एक्स, ठीक है। हमने क्या मान लिया, तृतीयानुपात हमने इसका एक्स मान लिया, यानी हमने ये मान लिया। तो इसमें क्या करेंगे, बाह्य पदों की गुना और अंतर पदों की गुना हो जाएगी, ए एक्स इक्वल टू हो जाएगा बी गुना बी, तो एक्स बराबर हो जाएगा बी गुना बी अपॉन ए, ठीक है, ये हो जाएगा। तो हम तृतीयानुपात ज्ञात कर सकते हैं। तृतीयानुपात पूछा गया है, तृतीयानुपात यानी ये ए है और ये बी है, ठीक है। आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि इस प्रकार तृतीयानुपात का ये फॉर्मूला बना है, और ऐसे हमें अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इस टाइप से करना है, ठीक है। आप डायरेक्ट सूत्र, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कीजिए या फिर आप कॉन्सेप्ट से इसको कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, तृतीयानुपात हमें निकालना है, हमारा तृतीयानुपात x है, तो b² यानी 40 गुना 40 अपॉन 1 का मान है 16, ठीक है। देखिए इसको डिवाइड कीजिए, 4 चौक 16 और 4 ढाई 40, ठीक है, 4 से इसको 10 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 100। आपके ऑप्शन में 100 ऑप्शन होगा, तो आपका आंसर सही है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है या आपको इसे ये पढ़ के प्रैक्टिस करके फायदा मिला है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फायदा मिले, ठीक है।
तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। टेक केयर, बाय। अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर अपना डाउट बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में वो आपका डाउट आपको बता दिया जाएगा। तो टेक केयर फ्रेंड्स।